Hello students, in today's video I'm going to explain the lesson The Three Races of Class 7 of Sunbeam's book. I hope this video will help you. So let's start with the topic The Three Races यानी तीन दौड़. This is a story about three different races. ये एक जो कहानी है वो तीन अलग अलग रेसेस के बारे में है. An old fable retells the story of a young athletic boy hungry for success. जो एक कल्पनात्मक कहानी है पुरानी, वो एक लड़के के बारे में बताती है जो एक धावक था और जिसे सफलता के लिए बहुत भूख थी. फॉर हिम विनिंग वॉज एवरीथिंग, उसके लिए जीत ही सब कुछ थी. एंड सक्सेस वॉज मेजर्ड बाय सच अ रिजल्ट, और जो सफलता है वो परिणाम से ही मापी जाती है. वन डे द बॉय वॉज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर अ रनिंग कॉम्पिटिशन. एक दिन लड़का एक दौड़ प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहा था इन हिज स्मॉल नेटिव विलेज, उसके मूल गांव में. फॉर हिमसेल्फ एंड टू अदर यंग बॉयज़ हु वर टू कम्पीट विद हिम. खुद अपनी तैयारी कर रहा था, उसके साथ दो और लड़के थे जो उसके साथ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे. A large crowd had congregated to witness the sporting spectacle, and a wise old man, upon hearing of the young boy, had travelled far to be a witness. बहुत भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई थी इस दृश्य को देखने के लिए. उनमें एक बुद्धिमान व्यक्ति भी था, एक बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति. जब उसने उस लड़के के बारे में सुना तो वो भी बहुत दूर से उस रेस को देखने के लिए आया था. द रेस कमेंस्ड, जो दौड़ है वो शुरू होती है विद द थ्री कॉम्पिटिटर्स, तीन प्रतियोगियों के साथ, वेरी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन, जो समाप्ति की रेखा के पास थे. बट श्योर एनफ द यंग बॉय डग डीप एंड कॉल्ड ऑन हिज डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ एंड पावर. जो यंग बॉय था, जो जवान लड़का था, जो सबसे तेज़ दौड़ता था, वो पूरी अपनी मेहनत से, अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ, लगन के साथ, क्षमता के साथ दौड़ता है. ही रेस्ड फास्टर देन द रेस्ट एंड रीच द विनिंग लाइन. वो और लड़कों से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है और जो समाप्ति की रेखा है उसके पास पहुंच जाता है. ही वॉज फर्स्ट, वो फर्स्ट आता है, प्रथम आता है. द क्राउड वॉज एक्सटेटिक एंड चीयर्ड एंड वेव्ड एट द यंग बॉय. जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा खुश होती है उस लड़के के लिए और उसे हाथ हिलाकर उसका अभिवादन करती है जब उस लड़के का. द वॉइस मैन रिमेन स्टिल एंड काम. जो बुद्धिमान व्यक्ति था वो चुप बैठा रहता है. द वॉइस मैन रिमेन स्टिल एंड काम, एक्सप्रेसिंग नो सेंटिमेंट. वो किसी तरह के कोई भावना व्यक्त नहीं करता. द यंग बॉय हावर फेल्ट प्राउड एंड इम्पॉर्टेंट. लेकिन जो वो लड़का था वो खुद को बहुत ही गर्वित महसूस कर रहा था और बहुत ही महत्वपूर्ण खुद को समझ रहा था. अ सेकेंड फेस race was called and two new young fit challengers came forward to run with the young boy. अब एक दूसरी प्रतियोगिता शुरू होती है और जो दो नए जवान लड़के थे जो उस प्रतियोगी थे वो आते हैं उस दौड़ में भाग लेने के लिए उस लड़के के साथ. द रेस स्टार्टेड, जो रेस है वो शुरू हो जाती है. एंड श्योर एनफ द यंग बॉय केम थ्रू एंड फिनिश्ड फर्स्ट अगेन. जो वो यंग बॉय था वो दोबारा से तेज़ दौड़ता है और पहले वो पहुंच जाता है. द क्राउड वॉज एक्सटेटिक अगेन एंड चीयर एंड वेव्ड एट द यंग बॉय. जो भीड़ थी वो दोबारा से फिर से उसके लिए बहुत खुश होती है, हाथ हिलाकर खुश होकर उसका अभिवादन करती है. द वॉइस मैन रिमेन स्टिल एंड काम अगेन. लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति अब भी चुप रहता है, शांत रहता है, एक्सप्रेसिंग नो सेंटिमेंट. वो किसी तरह की कोई भावना व्यक्त नहीं करता. द यंग बॉय हैवर फेल्ट प्राउड एंड इम्पॉर्टेंट. अब जो वो लड़का था उसने फिर खुद को गर्वित और महत्वपूर्ण महसूस किया. अनदर रेस प्लीडेड द यंग बॉय. जो वो लड़का था वो दोबारा से फिर कहता है कि दूसरी दौड़ होनी चाहिए. द वॉइस ओल्ड मैन स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड प्रेजेंटेड द यंग बॉय विद टू न्यू चैलेंजर्स. जो वो बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति था वो थोड़ा आगे आता है और उस लड़के को दो नए प्रतियोगी देता है. एन एल्डरली फ्रेल जेंटलमैन एंड अ ब्लाइंड लेडी. एक व्यक्ति जो बूढ़ा था और कमज़ोर था और एक औरत जो कि देख नहीं सकती थी. व्हाट इज़ दिस, क्विज द यंग बॉय. जो यंग बॉय था वो कहता है कि ये क्या है, वो प्रश्न पूछता है. दिस इज़ नो रेस, ये कोई रेस नहीं है. ही एक्सक्लेम्ड, वो आश्चर्यचकित होकर कहता है. रेस, सेड द वाइज मैन. लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति था वो कहता है कि दौड़ो. तो रेस स्टार्टेड, रेस शुरू हो जाती है. एंड द यंग बॉय वॉज द ओनली फिनिशर. जो जवान लड़का था
वही अकेला उस लाइन तक पहुंचता है। द अदर टू चैलेंजर्स लेफ्ट स्टैंडिंग एट द स्टार्टिंग लाइन। जो और दो प्रतियोगी थे वो जो शुरुआत की जो रेखा थी वहीं खड़े रह जाते हैं। द क्राउड हावर्स वॉज साइलेंट शोइंग नो सेंटिमेंट टुवर्ड्स द यंग बॉय। अब इस बार जो भीड़ थी वो चुप शांत रहती है, वो उसके लिए किसी तरह की कोई भावना व्यक्त नहीं करती। द यंग बॉय वॉज पजल्ड। जो लड़का था वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ? वाई डू पीपल नॉट जॉइन इन माई सक्सेस, कि लोग मेरी सफलता में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। ही आज द वॉइस ओल्ड मैन, वो उस बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति से पूछता है। रेस अगेन, दोबारा दौड़ो, रिप्लाइड द वाइज मैन। वाइज जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने उत्तर दिया। दिस टाइम फिनिश टुगेदर, इस बार एक साथ इस दौड़ को पूरा करो। ऑल थ्री ऑफ यू, तुम तीनों एक साथ दौड़ो। फिनिश टुगेदर, एक साथ इसे पूरा करो। कंटिन्यूड द वाइज मैन, वो अपनी बात कहता है। द यंग बॉय थॉट अ लिटिल, स्टूड बिटवीन द फ्रेल मैन एंड द ब्लाइंड लेडी। जो लड़का था वो थोड़ी देर सोचता है, फिर वो उस कमज़ोर व्यक्ति और उस जो अंधी लड़की थी, औरत थी, उसके साथ खड़ा हो जाता है उनके बीच में। एंड देन टुक द टू चैलेंजर्स बाय द हैंड, उन दोनों को हाथ पकड़ के लेके जाता है। द रेस बिगिन, रेस शुरू होती है। एंड द यंग बॉय वॉकड स्लोली, जो लड़का था वो धीरे चलता है, एवर सो स्लोली, और धीरे चलता है, टू द फिनिशिंग लाइन एंड क्रोज्ड इट, समाप्ति रेखा तक पहुंचता है, उसे पूरा करता है। द क्राउड वॉज एक्सटेटिक एंड चीयर्ड एंड वेव्ड एट द बॉय। इस बार जो भीड़ है वो बहुत खुश होती है और हाथ हिलाकर उसका अभिवादन करती है। द वॉइस मैन स्माइल्ड जेंटली नॉडिंग हिज हेड, जो बुद्धिमान व्यक्ति था वो भी इस बार मुस्कुराता है और अपना सहमति में सिर हिलाता है। द यंग बॉय फेल्ट प्राउड एंड इम्पॉर्टेंट, जो जब वो लड़का था वो खुद को गर्वित और महत्वपूर्ण महसूस करता है। बट couldn't understand for whom the crowd was cheering, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि जो भीड़ है वो किसके लिए खुश हो रही थी। वाइज मैन, आई अंडरस्टैंड नॉट फॉर whom इज़ द क्राउड cheering, कि मुझे समझ नहीं आ रहा किसके लिए जो भीड़ है खुश हो रही है। विच वन ऑफ अस, हम तीनों में से किसके लिए। आज द यंग बॉय, उस लड़के ने पूछा। द वॉइस ओल्ड मैन लुक्ड इन टू द यंग बॉयज़ आइज, प्लेसिंग हिज हैंड्स ऑन द यंग बॉयज़ शोल्डर्स। बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति उस लड़के की आंखों में आंखें डाल के देखता है, अपने हाथ उसके कंधे पे रखता है। रिप्लाइड सॉफ्टली, धीरे से बोलता है। Young boy, for this race you have won much more than in any race you have ever run before, and for this race the crowd cheered for, not for any winner. वो कहता है कि इस बार जो तुम दौड़े हो ये बहुत तेज़ी से दौड़े हो, पिछली दौड़ में जितना दौड़े थे उससे भी ज़्यादा दौड़े हो, और जो भीड़ है वो सबके लिए खुश होती है, सिर्फ तुम्हारे किसी एक विजेता के लिए नहीं। इट चीयर्ड फॉर ऑल थ्री, तीनों के लिए खुश है। स्पेशली फॉर यू एज अ विनर अगेन एंड अगेन, और तुम्हारे लिए ज़्यादा जो कि क्योंकि तुमने बार बार रेस को जीता है। अब इस स्टोरी से एक मैसेज मिलता है। अ रियल हीरो इज़ वन हु हेल्प्स अदर्स टू एकम्प्लिश समथिंग। वास्तव में एक जो नायक है वो कौन है? जो दूसरों को उनका काम पूरा करने में हेल्प करता है। इसका मतलब हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। So students, the chapter is over. I have explained this in Hindi. I hope you will like this video, and this video will help you. Subscribe my channel for more videos. Thank you.